सब्सक्राइब करें आईटी की टिप्स को और बेल आइकॉन को दबाएं टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के सेटअप के बारे में बताऊंगा कि जो मैं वीडियोस ये बना के आप तक पहुंचाता हूं, इसमें मैं कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करता हूं, मेरा कैमरा किस तरह का है, लाइट्स में किस तरह की इस्तेमाल कर रहा हूं, ट्राइपॉड वगैरह अपना सिस्टम में आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद स्पेशली ये है कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर या किसी सोशल मीडिया के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं और उनको सेटअप के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है, तो मेरी ये वीडियो देख के मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो अगर आप वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं और आपको सेटअप के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा। इसके अलावा भी दोस्त इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ये वीडियो स्किप करना चाहते हैं, आपका ये टॉपिक नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है खुरमा अब्बास, आप देख रहे हैं आईटी की टिप्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कैमरे की बात कर लेते हैं। तो कैमरा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो कैनन का 200D है और ये काफ़ी अच्छा कैमरा है और यूट्यूब के ऊपर ये काफ़ी मकबूल है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं ज़्यादातर वो इसी कैमरा को इस्तेमाल करते हैं। इसमें साथ में जो लेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ ये प्राइम लेंस है 50mm का। 50mm का प्राइम लेंस जो है ये फोटोग्राफी के लिए तो काफ़ी मशहूर है, लेकिन अगर आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए भी ये प्राइम लेंस काफ़ी अच्छा है। बस इसमें आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास जगह थोड़ी है तो फिर आप इस लेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 50mm की इसकी फोकल लेंथ है। तो इसके लिए आपको कम से कम 5-6 फीट की जगह चाहिए ताकि आप अपने फ्रेम के अंदर आ सकें। तो ये मेरा कैमरा है और ये आप देख सकते हैं कि इससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। और अगर मैं वीडियो सेटिंग्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स की अगर बात करूं तो जो कैमरा की सेटिंग्स हैं वो मैं हमेशा मैनुअल मोड के ऊपर अपने कैमरा को रखता हूं। और इसमें जो सेटिंग्स मैंने की हुई हैं वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड में करता हूं और उसमें जो शटर स्पीड है मैं वो है 50 के ऊपर रखता हूं। ये आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि अगर आप DSLR कैमरा के साथ मैनुअल मोड में वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसकी क्या सेटिंग्स हैं। इसके अलावा अगर मैं लाइट की यहाँ पे बात करूं तो ये लाइट आप देख सकते हैं कि ये 300 LEDs वाली लाइट है। और अगर मैं इसको ऑन करके आपको दिखा दूं तो ये लाइट आप देख सकते हैं कि 300 LEDs की लाइट है जिसको मैं यूज करता हूँ अपने कैमरा के ऊपर। मैं इसको सेट करता हूँ हमेशा। इसके अलावा मेरे पास एक लाइट और भी है और उसके स्टैंड भी हैं, लेकिन जगह मेरे रूम में कम है, इस वजह से मैं इस लाइट को कैमरा के ऊपर रख के इस्तेमाल करता हूँ। तो ये लाइट भी काफ़ी अच्छी है और इस लाइट के ऊपर मैंने ये बटर पेपर लगाया हुआ है ताकि जो लाइट है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसके अलावा लेंस के बारे में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ मेरे पास 2 लेंस और हैं। एक ये इसका स्टैंडर्ड लेंस है जो कैनन का 200D के साथ आता है और इसके अलावा ये दूसरा जो लेंस है ये जूम लेंस है। ये लेंस जो है ये वीडियो बनाने के काम नहीं आता है, वैसे फोटोग्राफी वगैरह के काम आता है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड लेंस है इसके साथ भी मैं कभी कभी वीडियो शूट करता हूँ, खासतौर पे कोई अनबॉक्सिंग वगैरह की वीडियो तो वो मैं इसके साथ बनाता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको अपना सिस्टम दिखाऊं तो जो कंप्यूटर मेरे पास है वो है ये वर्क स्टेशन है डेल का T5500। इसको आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। मैं दूसरा सिस्टम इस्तेमाल नहीं करता, i5 वगैरह या i7 वगैरह में इस्तेमाल नहीं करता। मैं ये वर्क स्टेशन में हमेशा इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो है ये काफ़ी बेहतर रहती है दूसरे सिस्टम की बनस्बत। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैं LED इस्तेमाल करता हूँ ViewSonic की 24 इंच की ये तकरीबन LCD है और ये काफ़ी अच्छी, इसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। वीडियो एडिटिंग के लिए ये काफ़ी बेहतर LED है। और इसके अलावा जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं एक चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, यह स्नोबॉल का माइक। और ये माइक काफ़ी अच्छा है रिकॉर्डिंग के वाले से, खासतौर पे अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर किसी चीज़ की तो आप इस माइक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर में मैं आपको इन चीज़ों के प्राइस के बारे में बताता चलूँ तो मैं लास्ट में आपको माइक दिखा रहा हूँ। तो इस माइक की जो प्राइस है वो तकरीबन 13,000 का ये माइक है। और उसके अलावा अगर हम LED की बात करें तो ये तकरीबन मार्केट के अंदर अभी आपको 20 से 22,000 रुपये की मिलेगी। और कैमरा की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो कैमरा जो है तकरीबन इस कैमरा की प्राइस इस वक्त 65,000 66,000 के अंदर है। और उसके अलावा जो मैं ट्राइपॉड इस्तेमाल करता हूँ, ये ट्राइपॉड भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ट्राइपॉड है। ये आपको पाकिस्तान के अंदर 2-2,500 का मिल जाएगा। और ऊपर जो ये लाइट है इसकी प्राइस तकरीबन 5,000 to 6,000 के बीच आपको ये लाइट मिल जाएगी। और उसमें लास्ट में मैं आपको बोया का माइक दिखा देता हूँ। ये बोया का बिल्कुल सिंपल माइक है, तमाम यूट्यूब पे लोग तकरीबन इसी को इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये बोया का माइक है जिसको मैं अपने कैमरा के साथ अटैच करके, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा के साथ मैं इसको अटैच करता हूँ और इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ।
तो इस तरह से ये मेरा सेटअप है। आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें इसमें मैंने आपको अपना ट्राइपॉड, अपनी लाइट्स, अपना कंप्यूटर का सारा सेटअप दिखा दिया है कि कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। माइक वगैरह मैंने आपको दिखा दिया है, लेंस मैंने आपको दिखा दिए, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी, एक तो आपकी लाइट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि लाइट के बगैर आपकी वीडियो की क्वालिटी कभी भी बेहतर नहीं होगी। और उसके अलावा जो आपका माइक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के आखिर में हम थोड़ी सी सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें स्पेसिफिकली किस तरह का, अगर स्पेसिफिक किसी चैनल के लिए कोई सेटअप चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए, तो इस बारे में भी हम लास्ट में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने मेरा सेटअप देख लिया कि किस तरह की इक्विपमेंट इस्तेमाल करके मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ। एक बात आप याद रखिएगा कि जब आप अपने लिए सेटअप परचेस कर रहे हैं तो आपने अपना एनवायरनमेंट लाजमी ध्यान में रखना है कि किस तरह का आपका एनवायरनमेंट है, कितनी जगह है आपके पास, उस हिसाब से आप अपनी लाइटिंग वगैरह और लेंस वगैरह का इंतखाब कीजिएगा। तो जब भी आप अपने यूट्यूब का सेटअप बनाएं तो इसमें कैमरा के साथ साथ अपने लेंस का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी कैमरा की बात करता चलूँ कि जब आप अपने कैमरा का इंतखाब कर रहे हो तो उसमें आपने जो बिल्कुल एंट्री लेवल के कैमराज हैं, जैसे हम नाइकन को, तो आपने, अगर आप वीडियोस की स्पेशली बात करते हैं तो आपने नाइकन को बिल्कुल परचेज नहीं करना है। खासतौर पर अगर आप यूट्यूब वगैरह की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो इसके लिए जो नाइकन के कैमराज हैं वो बिल्कुल आपके काम में नहीं आएंगे। आप इसमें कैनन की तरफ आएंगे और कैनन में आपने बिल्कुल एंट्री लेवल का कैमरा नहीं खरीदना है। जैसे D1200 है गालबन और D1300 है, तो इस तरह के कैमरा को आपने नहीं खरीदना है। अगर आपने वीडियोस को रिकॉर्ड करना है तो आपने इसमें ड्यूल पिक्सल टेक्नोलॉजी वाला कोई कैमरा खरीदना है, जिस तरह ये कैनन का 200D है, या इससे ऊपर आप चले जाते हैं 80D वगैरह है, 800D वगैरह है, इस तरह के कैमरे को आपने देखना है। उसके बाद बात आ जाती है लेंस की। लेंस जो है वो आपका बहुत मेन रोल प्ले करता है आपकी वीडियोस की परफॉर्मेंस के अंदर। जिस तरह अगर आप मिसाल ले लीजिए कि अगर आप टेक चैनल बना रहे हैं तो उसमें आपको कुछ और लेंस की जरूरत होगी। इसी तरह अगर आप व्लॉग वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आपका जो लेंस होगा वो और तरह का होगा। और इसी तरह अगर आपको प्रैंक वगैरह शूट करें तो वहाँ पे आपको और तरह के लेंस की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम कुछ मिसाल ले लेते हैं कि हमें किस टाइप की वीडियोस के लिए किस टाइप के लेंस चाहिए। तो मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। अगर आपको टेक चैनल बना रहे हैं तो इसमें आपके लिए स्टैंडर्ड लेंस भी आपका चल सकता है, और उसके अलावा अगर आप 50mm का लेंस इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप चल सकता है। सेम आप अगर कुकिंग वगैरह का चैनल है तो भी आप इन्हीं लेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्लॉग वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आपको जो एरिया है वो ज़्यादा वाइड चाहिए होता है, तो उसमें आपको वाइड एंगल लेंस चाहिए होगा। जैसे 10mm के लेंस हैं, 14mm के लेंस हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेंगे। इसी तरह अगर आप प्रैंक वगैरह शूट कर रहे हैं तो प्रैंक ज़ाहिर बात है कि थोड़ा फासले के साथ आपने शूट करना होता है, तो उसमें आपको जूम लेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें आप कोई भी लेंस ले सकते हैं जिसकी 140mm तक जो है रेंज हो, तो वो लेंस आपके लिए काफ़ी होगा। तो जिस तरह का आपका सेटअप है, जिस तरह का आपके चैनल की कैटेगरी है, आप अपने सेटअप को उसी तरह से आपने डिज़ाइन करना है, उसी तरह का आपने उसमें इक्विपमेंट खरीदना है। और एक बात आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि आप में जहाँ वीडियो क्वालिटी के ऊपर आप इतना खर्चा कर रहे हैं, आप उसके लिए इतनी चीज़ें खरीदें, वहाँ पे आपने अपनी ऑडियो क्वालिटी को भी काफ़ी बेहतर रखना है। आप अगर ऑडियो के लिए अगर आप ये बोया का जो मैं माइक इस्तेमाल करता हूँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 1500 रुपये से 2000 रुपये के बीच में आपको पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप प्रैंक वगैरह शूट कर रहे हैं तो उसके लिए आप वायरलेस माइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो दोस्त YouTube पे चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनको सेटअप के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूं। तो अगर आप YouTube का कोई चैनल वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आप सोशल मीडिया के लिए वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं और आपको कन्फ्यूजन है सेटअप के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यकीनन गाइड करूँगा और जो मैं आपकी रहनुमाई कर सका मैं यकीनन करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप ये समझते हैं कि IT की टिप्स को सब्सक्राइब करना चाहिए तो मेरे चैनल IT टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।